शाही कढ़ाई की 20 सब्जियां। अरे बाप रे, आज तो 8 बज गए। घर में सबके नाश्ते का वक्त हो गया, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आया इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई। माँ जी तो 10 बातें सुना देंगी सुबह सुबह। सुगंधा जैसे ही कमरे से बाहर आई, उसने देखा कि उसकी सास और सभी घर वाले तो मजे से डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। ये क्या मम्मी जी, आप सब नाश्ता कर रहे हैं? अरे आपको क्या जरूरत थी नाश्ता बनाने की? मैं हूं ना, मैं बना तो लेती। हैं, मैं क्यों बनाऊंगी? बड़ी बहू तो शायद भूल रही है, अब मेरी छोटी बहू भी आ गई है इस घर में, उसी ने हम सबके लिए नाश्ता बनाया है। अब तुझे तो सोने से फुर्सत नहीं है। लो, देवरानी को आए हुए एक दिन हुआ नहीं कि सास करने लगी उसकी तरफदारी। अब सुगंधा भी रसोई में गई, जहाँ उसकी देवरानी गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही थी, वो भी देसी घी के। हैं, देसी घी के? अरे इतना घी लगाओगी तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। अब पराठे तो देसी घी में ही अच्छे लगते हैं। आप भी बैठ जाइए, मैं आपको भी गर्मा गर्म पराठे परोसती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, पहले बना लो, फिर दोनों साथ में खा लेंगी। फिर अनन्या और भी पराठे बनाने लगती है। सभी घर वालों के खाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी भी एक साथ बैठकर पराठे खाती हैं। खाना खाने के बाद उसकी सास बाहर उसके पास आती है। अरे मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत थी? ये तो शगुन है बहू, तुझे देना तो बनता है। तूने सचमुच में बहुत अच्छे पराठे बनाए थे। थैंक यू मम्मी जी। अब ये देख सुगंधा चिढ़ जाती है। वाह भाई, छोटी बहू को तो आते ही सोने के गहनों में तोला जा रहा है। इसके बनाए हुए पराठे पर सोने की चेन और मेरे पराठों की तो झूठी तारीफ भी नहीं की। अब मेरे बनाए हुए पराठों में क्या फुई लगी होती है? ये मम्मी जी भी ना बिन पेंदे का लोटा है, जहाँ मर्जी लुढ़क जाती है। किचन का सारा काम निपटा कर दोनों बहुएं घर के बाकी काम निपटा लेती हैं। फिर दिन के समय दिन के खाने में कढ़ी चावल बना लेते हैं। भाभी, मैं मम्मी जी से पूछ कर आती हूँ उन्हें लंच में क्या खाना है, वही हम बना देंगे। बड़ी मम्मी जी की चमची बनी हुई है। अनन्या अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? बहू, तूने सुबह इतने टेस्टी पराठे बनाए थे कि स्वाद में तो मैं ज्यादा ही खा गई। अब मुझे तो थोड़ा हल्का फुल्का ही खाना है। तू ऐसा कर, पुलाव ही बना ले। जी मम्मी जी। अनन्या किचन में जाती है, जहाँ वो वेजिटेबल पुलाव बनाने की तैयारी में लग जाती है और सभी मसालों को अच्छे से कूटकर वो बढ़िया सा वेजिटेबल पुलाव बना लेती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वहाँ खड़ी सुगंधा ये सब देख रही थी। वाह भाई देवरानी जी, वैसे आपके हाथों में कमाल का जादू है। क्या बढ़िया खाना बनाती है आप तो। हाँ, वो क्या है ना भाभी जी, मुझे कुकिंग का बड़ा ही शौक था। चलो बढ़िया है, फिर तो मुझे भी किचन से छुट्टी मिल जाएगी। तभी अनन्या का पति मुकुल किचन में आता है। अच्छा, मतलब मेरी पत्नी को शेफ बनाने की पूरी तैयारी चल रही है? अरे भाई, तुम्हारी पत्नी पहले से ही शेफ है, कितना बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है, और भाभी को आराम नहीं देना चाहते आप? अरे नहीं भाभी, मैं तो आप दोनों देवरानी जेठानी के बीच पड़ना ही नहीं चाहता। अब मुकुल ऑफिस चला जाता है और फिर वो सबको खाना परोसते हैं। तो खाना खाकर उसकी सास फिर से उसकी तारीफ करती है। वाह वाह, देखा कितना टेस्टी खाना बनाना जानती है। ऐसा पुलाव तो आज तक बड़ी बहू ने कभी बनाया ही नहीं। अपनी सास की बात सुनकर सुगंधा मन ही मन जलने लगती है। खाना खाने के बाद, देवरानी जी बर्तन आप ही धो दो ना, वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, आप आराम करो, मैं ये काम कर लूंगी। अब अनन्या बर्तन धोने लग जाती है और मौका देखकर सुगंधा अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, आपको आज का खाना कैसा लगा? कैसा लगा मतलब? बहुत ही बढ़िया था। छोटी बहू के हाथों में तो कुक के हाथों से भी ज्यादा स्वाद है। कितना टेस्टी खाना बनाना जानती है वो। अरे तो वो कौन सा उसके हाथों का स्वाद है, वो तो बल्कि हमारे बर्तनों का स्वाद है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये स्वाद हमारे बनाए हुए बर्तनों में आ रहा है। आपको याद है जब सगाई होने के बाद हम एक बार उसके घर गए थे, तो उसने जो खाना बनाया था उसमें कुछ खास स्वाद थोड़ी न था। हाँ बहू, तू बात तो ठीक कह रही है। देखा, मेरी शादी के बर्तन कितने अच्छे हैं, और मेरी वो शाही कढ़ाई जो तुझसे ठीक से उठती भी नहीं है, वो तो बस शाही खाना बनाने के लिए ही बनी है। हाँ तो एक बार बोलो देवरानी को अपने बर्तनों में खाना बनाकर दिखाए, तब देखना टेस्ट। तू बिल्कुल ठीक कह रही। शाम को सास अपनी छोटी बहू से उसके दहेज में आए हुए बर्तनों में खाना बनाने के लिए कहती है। शाम को जब वो डिनर में सबके लिए छोले और फ्राई गोभी बनाती है और सबको परोसती है। देखा मम्मी जी, ये खाना कैसा बना है? कुछ कच्चा सा भी लग रहा है और वो स्वाद भी नहीं है। बात तो तू ठीक कह रही है, कुछ खास स्वाद नहीं है इसके बने हुए बर्तनों में। सास और जेठानी उसके खाने को मुंह बनाकर खाने लगती हैं और अब उसके बनाए हुए खाने में नुक्स भी निकालने लगती हैं। ऐसे दिन बीतते हैं एक रोज। वैसे ये बात तो पक्की हो गई देवरानी जी, स्वाद आपके हाथों में नहीं बल्कि मम्मी जी की शाही कढ़ाई में है।
ये सब उन्हीं की कढ़ाई का स्वाद है। अनन्या चुप रहती है, पर भीतर ही भीतर हर शब्द जमा कर रही थी। शाम के वक्त, कल हमारे बिजनेस के कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं। छोटी बहू, इसलिए खाना तुम ही बनाओगी, लेकिन वो भी शाही कढ़ाई में। और हाँ, खाना बढ़िया बनना चाहिए, समझी? जी माँ जी, मैं कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, कल तुम शाही कढ़ाई में 20 सब्जियाँ बनाओगी। अगर स्वाद शाही नहीं हुआ तो समझ लेना तुम इस घर के लायक नहीं हो। क्या मम्मी जी, 20 सब्जियाँ? जी बहू रानी, 20 सब्जियाँ। मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसी रात से उसे सब्जियों की फिक्र होने लगी। फिर अगली सुबह वो अकेली बाजार गई। हर ठेले से एक एक कर कुछ न कुछ सब्जियाँ उठा ली। उसके मन में तो बस यही सवाल चल रहा था कि वो 20 सब्जियां बनाकर कैसे तैयार करेगी। कुछ देर बाद वो सभी सब्जियां लेकर घर पहुंची और शाम की तैयारी में लग गई। धीरे धीरे एक एक कर सब्जियां काटी और सुगंधा मन ही मन अपने कमरे में खुश हो रही थी। अब पता चलेगा उस देवरानी को। बड़ा शौक था ना उसे खाना बनाने का। अच्छा हुआ जो मैंने पहले मम्मी जी से पेट दर्द का बहाना लगा दिया, नहीं तो मुझे भी उस देवरानी के साथ कुछ न कुछ बनाना ही पड़ता। सुगंधा बड़े मजे से अपने कमरे में बैठकर आराम से फोन पर रील्स देखने लगी और अनन्या बेचारी काम करने लगी। उसने अपने सास की वो बड़ी सी शाही कढ़ाई निकाली और एक के बाद एक उसमें अलग अलग सब्जियां बनाने लगी। उसे वो सब खाना बनाते बनाते 4 घंटे हो गए। फिर उसकी सास किचन में आई। बहू, तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? शाही खाना जल्दी नहीं बनता मम्मी जी। देखो मम्मी जी, अब छोटी बहू जवाब देने लगी है। वो तो अगर स्वाद में कमी हुई तो जवाब का अंजाम भी सोच लेना। सास और जेठानी के ताने भले ही थे, लेकिन अनन्या के हाथ बिल्कुल ही नहीं रुके। कुछ देर बाद घर में मेहमान आने शुरू हुए और जैसे ही उन्होंने अनन्या के हाथ का खाना खाया, उन्हें बहुत पसंद आया और जो ऑर्डर वो उनकी कंपनी को पहले 2 साल बनाने के लिए देते थे, अब वो 10 साल के लिए दे दिया। ये देख सभी घर वाले बहुत खुश हुए और सास की नजरों में तो छोटी बहू जैसे उस घर की अब लक्ष्मी बन गई।